इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? नाम तो आपने सुना ही होगा। कुछ गोलाकार जो आइटम होता है, जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने कि भाई एक तो आपका राउंड होता है सर्कुलर, एक होता है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल पाथ वगैरह होता है ना, मून वगैरह जैसे जो रोटेट करते हैं, या जो अपने अर्थ का जो एक्चुअल जो साइज है, जो शेप है, सॉरी, वो शेप आपका गोलाकार नहीं है ना, वो थोड़ा इलिप्टिकल है। ठीक है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है पोल्स के ऊपर लंबा है, ज़्यादा है आपका। तो ये कहता है कि इलिप्स होता क्या है एक्चुअली। तो इलिप्स हम किसको कहेंगे? हम कहेंगे कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, locus of all points which moves such that their distance from fixed point is in constant ratio with distance from fixed lines and जो कांस्टेंट रेशियो होगा इज लेस देन वन। ये डेफिनेशन होती है, यानी कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच मूव्स इन ए प्लेन such that their distance from the fixed points is in constant ratio with the distances from fixed lines। ठीक है भाई। और जो constant ratio होगा, जिसको एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, वो लेस देन कितना होगा? 1 होगा। पैराबोला के केस में जो एसेंट्रिसिटी थी constant ratio, उसकी वैल्यू क्या थी? 1 थी। इसमें क्या है? लेस देन 1। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई। एक पॉइंट्स मूव करता है इस तरह से, ये आपकी फिक्स्ड लाइन, ये आपकी फिक्स्ड लाइन। क्योंकि डबल पैराबोला टाइप होता है तो दोनों साइड क्या होती है इसकी? फिक्स्ड लाइन होती हैं, और दो ही फिक्स्ड पॉइंट होते हैं जिसको आप क्या बोलते हो? फोकस। ठीक है, दो वर्टेक्स होते हैं ए डैश, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जेड और जेड डैश। ये डायरेक्ट्रिक्स है भाई, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है और ये भी क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स इसके अंदर होते हैं। उसमें एक एक्सिस होता था, इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है भाई। अब देखिए, ये जो ए डैश है, ए डैश, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, बड़ा जो आपका एक्सिस है ये है। और जो ये वाला होता है वाई एक्सिस के ऊपर, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, बी डैश इसको लिख सकते हैं। बीच में ये होता है आपका सेंटर, सी फॉर सेंटर। समझ में आई है बात? तो अब देखिए, यहाँ पर मैं 2-3 बातें लिखूंगा कि बाय डेफिनेशन में साफ साफ कहा है कि पॉइंट्स मूव सच दैट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मान लीजिए एक पॉइंट है ए की डिस्टेंस एस से, तो फिक्स डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम फिक्स पॉइंट एस is e times distance from the fixed line। तो कितनी हो जाएगी ये? जेड ए। इस बात से सहमत हो आप? मैंने कहा ना कि इनका जो रेशियो होगा इस डिस्टेंस का और इसका, वो ई होगा। तो ये बटे में जेड ए बराबर ई, यानी कि इधर मल्टीप्लाई करा दिया, ई टाइम्स हो गया। एक ही बात है ना? समझ में आया इतना? चलो बहुत अच्छी बात, अब इतना समझ में आ गया। तो इसको मैंने क्या कह दिया? 1 कह दिया। ये जो दिया है ए डैश एस, अब मान लो यहाँ पे पॉइंट है,
यहाँ पे पॉइंट, इसकी डिस्टेंस इसी फिक्स पॉइंट से कितनी होगी, ए डैश एस होगी। वो क्या होनी चाहिए, वो ई टाइम्स होनी चाहिए इसकी डिस्टेंस इसी साइड की फिक्स्ड लाइन से, इस साइड की नहीं। अगर आपने इस पॉइंट का इधर वाला फोकस लिया है तो डायरेक्ट्रिक्स भी यही लोगे, ये फोकस लेते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स ये लेते हैं हम। समझ में की बात? तो आप क्या कहोगे, क्योंकि ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 ये घूमते घूमते यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता, कहीं भी हो सकता है। तो इस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से हम दूरी निकाल रहे हैं ए डैश एस, यानी कि ए डैश एस होनी चाहिए ई टाइम्स जेड ए डैश। ये बात समझ में आई है? आगे भाई इतनी बात समझ में पक्का? बहुत अच्छी बात। अभी आगे तो अब इनको मैं ऐड कर रहा हूँ एक बार। नाउ ए एस प्लस ए डैश एस इज इक्वल टू ई कॉमन आ जाएगा जेड ए प्लस जेड ए डैश, ई कॉमन आ जाएगा ना, आ जाएगा पक्का? ओके। ये मेजर ए जो है ना, जो मेजर एक्सिस बताया था, इतना जो टुकड़ा है आधा, इसको कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहेंगे? सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। पूरा तो मेजर एक्सिस है, ये सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ये ए है, इसको क्या नाम देते हैं हम? बी देते हैं। तो ए इधर है तो ए, इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे इस वर्टेक्स के? ये आ जाएगा ए कोमा 0, ये क्या आएगा माइनस ए कोमा 0, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है भाई। तो अब एक बात बताओ, ए प्लस ए एस प्लस ए डैश एस, ए एस यानी कि ये टुकड़ा, ए डैश एस यानी कि ये टुकड़ा, दोनों को ऐड करूंगा तो ए डैश नहीं बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? ए से लेकर एस तक, एस से लेकर ए डैश तक, तो ए से लेकर एस डैश तक हो गया, ए डैश तक हो गया ना। तो पूरा कितना हो जाएगा ये? ए डैश ई टाइम्स जेड ए। जेड ए को आप क्या लिख सकते हो? जेड ए ये है। क्या सी जेड में से सी ए घटा दूं? सी जेड में से क्या घटा दूं? सी ए। तो मैंने इसको लिख दिया सी जेड माइनस में सी ए। किसको लिखा है? जेड ए को। और जेड ए डैश, जेड ए डैश, जेड ए डैश को क्या लिख सकता हूं भाई? सी जेड प्लस में सी ए डैश लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई? जेड से लेकर ए डैश तक, तो जेड से सी और सी से ए डैश तक लिख दिया। अब ये जो हैं सी ए और सी ए डैश, ये भी ए यूनिट है, ये भी ए यूनिट है, तो ये तो कैंसिल कर देंगे ना एक दूसरे को, ठीक है? इक्वल है ये तो ए। तो इसका मतलब क्या आ गया? ए डैश कितना हो गया? 2a। ए आपका सेमी मेजर एक्सिस था, तो पूरा मेजर एक्सिस कितना होगा? 2a। ए इधर, ए इधर, 2a हो गया ना। तो 2a ई टाइम्स ये कितना हो गया? ट्वाइस सी जेड। 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। तो सी जेड क्या आ गया भाई? सी जेड ए बटे ई। सी जेड कितना आ जाएगा? ए बटे ई, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ गई एक्स बराबर ए बटे ई, यानी कि इधर तो हम माइनस का ले लेंगे और एक्स बराबर इधर प्लस का ले लेंगे ए बटे ई, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वो आपका कहाँ था? नेगेटिव डायरेक्शन में। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल गई, समझ में आई? अब क्या करें? फोकस निकालें। फोकस निकालें, इसका क्या होगा? तो फोकस के लिए आप क्या करोगे? इनको माइनस कर दो भाई। ए एस में से आप क्या करोगे? ए डैश एस, ए डैश एस, इसमें से माइनस करना है आपको इसको। तो एक में से दो, किसी तरह भी कर लो। मैं करता हूँ माइनस करूँगा तो ए एस माइनस में ए डैश एस, तो जेड ए माइनस में जेड ए डैश, ठीक है? उल्टा कर लो, जेड ए डैश माइनस, या एक काम कर लो आप, इसको उल्टा कर दो, ए डैश एस में से घटा दो इसको, क्योंकि ये बड़ा है आपका, माइनस साइन नहीं आएगा इसमें। ए डैश एस में से ए एस को माइनस कर रहा हूँ और जेड ए डैश में से जेड ए को माइनस कर रहा हूँ, तो क्या आएगा देखिए? ए डैश एस, ए डैश एस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको सी ए, भाई सी ए डैश लिख लूँगा प्लस में सी एस, यानी कि इसको लिख सकता हूँ सी ए डैश प्लस में
सी एस, भाई ए डैश से सी तक, सी से एस तक, ए डैश एस हो गया, माइनस ए एस, ए एस को क्या लिखूंगा, सी ए माइनस सी एस, सी ए में से घटा दूंगा सी एस, तो सी ए माइनस सी एस इज इक्वल टू ई इंटू जेड से लेकर ए डैश में से जेड से लेकर ए घटा दिया तो ये बच गया ना ए डैश, ये टुकड़ा बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश। अब सी ए से तो सी ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2cs इज इक्वल टू ई टाइम्स 2a, ए डैश क्या है 2a, ए से ए कट गया तो सी एस कितना आ गया ए ई, ये लेंथ शो कर रहा है, सी एस क्या है लेंथ, यानी कि सी से एस तक ए ई है, इधर है तो माइनस का ए ई कोमा 0 हो जाएगा फोकस, इधर है तो प्लस का ए ई 0 हो जाएगा। आई कुछ बात समझ में, डायरेक्ट्रिक्स का पता चल गया, फोकस का पता चल गया, और एक्सिस क्या होंगे, x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, कर लोगे, ये सब बताना था, ठीक है। अब देखिए भाई इक्वेशन क्या होगी इलिप्स की, वो देखिए कैसे निकालोगे। इक्वेशन के लिए आपने क्या कहा, आपने कहा एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, ये तो डेफिनेशन बताई है, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इन कॉन्स्टेंट रेशियो विद द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। तो एस पी क्या होगा भाई, पी कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है बेटा यहाँ पे एक्स वाई, तो एस पी ये क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो गया ए ई और इसका स्क्वेयर प्लस y माइनस में 0 का स्क्वेयर और अंडर द रूट पी एम, ई तो ऐसे ही है, पी एम क्या होगा भाई, ये जो इक्वेशन क्या है x प्लस ए बटे ई बराबर 0, यही ना इक्वेशन ऑफ लाइन भाई, माइनस का तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में पॉइंट पुट करोगे तो x प्लस ए बटे ई डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y तो है ही नहीं तो 0 हो गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूँ, जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे इसकी तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ई स्क्वायर प्लस 2x ए बटे ई, आएगा कि नहीं आएगा, नीचे तो 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर भी आ गया भाई। अब क्या करें, ब्रैकेट्स खोल दें, ब्रैकेट्स को खोल दो तो आपके पास क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x ए ई, आएगा कि नहीं आएगा, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई, ये कट गया, इसके साथ एक ई मल्टीप्लाई रह गया, दोनों साइड से ये टर्म आपकी कट रही है, क्या कट रही है, तो x वालों को तो उस साइड ले जाओ, x वालों को उस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का, ये कॉमन आ गया, प्लस में क्या है वाई स्क्वायर और इधर था ए स्क्वायर और इसको इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में ई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, इसी से डिवाइड कर दो इसको दोनों साइड, तो डिवाइड करोगे इसको इधर इस साइड तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस में ई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको क्या कह देते हैं बी, क्या कह देते हैं बी स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बता सकते हैं अगर इस टाइप का इलिप्स है तो आप क्या कहोगे, इसका फोकस क्या होगा, ए ई प्लस माइनस ए ई 0, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बटे ई हो जाएगी भाई, ठीक है। मेजर एक्सिस कहाँ होगा इसका, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ये क्या है आपका मेजर एक्सिस, बता दोगे। और देखिए इसी के अंदर आगे ये आपसे कहता है कि भाई लेटेस्ट रेक्टम वगैरह भी हम निकाल लेंगे इसका। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है,
क्या होता है भाई? कल बताया तो था आपको लैटिस रेक्टम। देखिए लैटिस रेक्टम मैंने कहा था कोई भी आपका फिगर क्यों ना दे रखा हो, जो फोकस होता है ना, फोकस से जो परपेंडिकुलर कोड होती है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, AE0 है ना, AE0। और इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और बी स्क्वेयर क्या बताया, ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ए स्क्वेयर। ये आपका रिलेशन है बिटवीन मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसी को तो बी स्क्वेयर कहा था हमने अभी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, ए ई को पुट कर दो इसके अंदर, एक्स की वैल्यू हमने ए ई पुट की तो ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर भाग में ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस क्या आ जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। और ए स्क्वेयर से आपका ये ए स्क्वेयर कैंसिल, तो वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर क्या आ गया, एक घटा ई स्क्वेयर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वेयर गुणा में एक घटा ई स्क्वेयर हो जाएगा। अब एक घटा ई स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, इसको उधर पहुँचा दो, तो बी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर है ना, तो वाई क्या आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वेयर बटे ए। वाई क्या आ गया ये, तो ये प्लस ये डबल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है भाई, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि 2b स्क्वेयर अपॉन ए, ये आ जाएगी आपकी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। बता सकते हैं जो इलिप्स होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं स्टैंडर्ड इलिप्स, एक तो आपका ये बताया मैंने, और एक होता है आपका जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, यानी कि वाई स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर अपॉन में क्या हो जाएगा बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। फ़र्क क्या है दोनों में, फ़र्क इतना ही है, इसके फोकाई एक्स एक्सिस पे थे तो इसके जो फोकाई आएंगे वो क्या आ जाएंगे वाई एक्सिस पे, यानी कि प्लस माइनस ए 0 कोमा प्लस माइनस ए। और जो डायरेक्ट्रिक्स इसकी आएंगी वो आपका x इक्वल टू था, यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ए बटे ए। जो काम आपका x एक्सिस पे हो रहा था इसमें वही काम कहाँ पे होगा, y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, देखिए बेटा एक डेफिनेशन और होती है इलिप्स की। इलिप्स क्या कहता है कि मान लीजिए ये इलिप्स दे रखा है, ये दो फिक्स पॉइंट हैं, ये कोई भी पॉइंट मूव कर रहा है आपका P, तो ये कहता है कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट सच दैट सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, यानी कि PS प्लस में PS डैश, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट PS प्लस में PS इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू 2a, मेजर एक्सिस के बराबर होता है। ये भी अपने आप में एक डेफिनेशन होती है आपकी इलिप्स की। अब देखिए आपको इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, ये कहता है कि 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। यहाँ पे माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, फोकाई, सारी चीज़ आपको बतानी है, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम, 400 से डिवाइड कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, RHS1 होता है ना, तो आप इधर RHS1 कैसे बनेगा, 400 से आप इसको डिवाइड कीजिए, यानी 16x स्क्वायर अपॉन में बेटा 400, 25y स्क्वायर अपॉन में 400 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। 16 से कितने पे कट जाएगा ये 25 पे, ये कितने पे कटेगा 16 पे, यानी इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर और y स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लिख सकते हो ऐसे। तो जब कंपेयर करोगे, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे कंपेयर करें, कंपेयर करने से आपको क्या मिलता है, ए की वैल्यू कितनी आएगी 5, बी की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी। तो ए क्या होता है सेमी मेजर एक्सिस, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है 2a,
यानी कि 2 गुणा 5 बराबर है 10। इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कितनी होगी 2b, यानी 2 गुणा में 4 बराबर है 8। आ जाएगा ये आ गया आपका। और क्या निकालना था, फोकाई, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी निकालनी थी ना। तो देखिए आप कहोगे कि वी नो आपका बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस में ई स्क्वेयर, इसी के बराबर होता है ना। ई की वैल्यू निकालनी है, ये कितना है भाई बी स्क्वेयर 16, ए को भी उधर पहुंचा दो, कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 1 माइनस में ई स्क्वेयर। अब ई स्क्वेयर को तो उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, 1 माइनस में 16 बटे 25, यानी कि 25 में से 16 गया तो 9 बटे 25। तो ई की वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं भाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 बटे 5। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई आपके पास, निकाल ली। और क्या निकालना था, वर्टिसेस। तो देखिए आप कहोगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होता है भाई, प्लस माइनस a, 0। वर्टिसेस क्या होते हैं, प्लस माइनस a, 0। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या है 5, तो प्लस माइनस 5 0 आ जाएगा। और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकाल दो भाई। फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस ए ई 0, यानी कि प्लस माइनस ए 5 गुणा में ई कितना है 3 बटे 5 कोमा 0, यानी फोकस आ गया प्लस माइनस 3 कोमा 0। ये आपका क्या हो गया फोकस। और डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, आप आगे कहोगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बटे ई। तो प्लस माइनस ए कितना 5, ई कितना 3 बटे 5, तो डिवाइड वाला 5 ऊपर आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 25 बटे 3 आ गया। और कुछ भी निकालना है तो ये सब बताना था, बता सकते हैं ना, सिंपल है बेटा बिल्कुल।